बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फेडरल बोर्ड क्लास 9 फिज़िक्स का जो आज MCQs का पेपर था 19/4/2025 को, उसकी सलूशन की मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो MCQ था वो है 1 पिकोग्राम किसके इक्वल होता है। तो 1 पिकोग्राम जो है ऑप्शन सी आपकी करेक्ट ऑप्शन थी, वो 10⁻⁻12 ग्राम के इक्वल होता है। MCQ नंबर 2 है अ बर्ड एक्सेलरेट्स एट 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 3 सेकेंड्स। तो उसकी एवरेज स्पीड आपने बतानी है। इसका फार्मूला आपके नीचे पेपर में भी दिया हुआ था, A इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हमने क्या मालूम करना है, डेल्टा वी, तो हम A के साथ T को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी। A है हमारे पास 0.3 और T है हमारे पास 3। तो 0.3 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0.9 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा वी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये इसका ऑप्शन ए जो है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज करेक्ट है। कुछ इसका ऑप्शन बी भी कह रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस फार्मूला से और ये आपके सामने मैंने सॉल्व किया, तो 0.9 जो है वो करेक्ट ऑप्शन ए है। तीसरा MCQ में कह रहे हैं द गिवन ग्राफ शोज, ग्राफ में आपको y एक्सिस पे स्पीड और x एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होता तो वो होना था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने स्पीड और टाइम दिया और यूनिफॉर्मली बढ़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन बी जो है आपकी वो करेक्ट ऑप्शन थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। MCQ नंबर 4 है अ फोर्स चेंजेस मोमेंटम ऑफ बॉडी बाई 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये मोमेंटम हमें दे दिया गया है और टाइम हमें दे दिया गया है 2 सेकेंड्स में। ठीक है, तो जस्ट ये आपके फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ था, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी थी। 50 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 25। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी जो है फोर्स का 25 न्यूटन वो करेक्ट ऑप्शन था। MCQ नंबर 5 था टॉर्क इन रोटेटिंग फैन ऑफ अ ब्लेड, जिसकी लेंथ जो है वो 0.5 मीटर दी हुई है ड्यू टू 1 न्यूटन फोर्स, और उस पर फोर्स जो लग रही है वो 1 न्यूटन फोर्स है। तो टॉर्क का फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, F इंटू डी या F इंटू एल। तो यहाँ पे आप जो है इस लेंथ की जगह पे आप 0.5 पुट कर देंगे और फोर्स की जगह पे 1। तो टॉर्क जो है आपके पास वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है जी, सॉरी 0.5 आ जाएगा, 0.51। तो ये 0.5 न्यूटन मीटर्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये ऑप्शन ए आपकी करेक्ट ऑप्शन थी। MCQ नंबर 6 है कि फोर्स जो है वो 15 न्यूटन है और जो डिस्टेंस x वो तय कर रहा है वो 1.5 मीटर है। देन स्प्रिंग कांस्टेंट k आपने मालूम करना है, तो इसका भी फार्मूला आपको गिवन है, F इज इक्वल टू एक्स के एक्स। तो यहाँ पे आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, k को हम इधर रहने देते हैं F और डिवाइड कर देंगे इसको x के साथ। ठीक है, तो F जो है हमारे पास क्या है 15 और x जो है 1.5 इज इक्वल टू के। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 10 हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए 10 न्यूटन पर मीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 7 है अ मशीन लिफ्ट्स 200 न्यूटन लोड टू हाइट ऑफ 30 मीटर इन 50 सेकेंड। तो इसकी एवरेज पावर मालूम करनी है। यहाँ पे ये जो 200 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको पता है हम फोर्स इज इक्वल टू वेट लेते हैं। ठीक है, तो mg की जगह पे F इज जो कि होता है वेट होता है mg। ठीक है, तो वेट जो है आपने उसकी जगह पे क्या लिख देना था, यहाँ पे 200, हाइट जो है हमें उन्होंने 30 मीटर्स दी हुई है और टाइम जो है वो 50 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, 0 0 से कैंसिल, 5 4s आर 20। तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 120। ठीक है जी, तो हमारे पास 120 वाट आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, एबिलिटी ऑफ थर्मामीटर टू शो वेरिएशन यूनिफॉर्मली। जो थर्मामीटर्स होते हैं उनकी एबिलिटी के वो यूनिफॉर्मली वेरिएशन जो है शो करें, तो उसको हम लीनियरिटी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि लीनियरली जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ थर्मामीटर्स जो है उनमें जो भी लिक्विड है वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फाउंड इन। तो ऑप्शन डी जो है आपकी वो करेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन लाउड स्पीकर द मटीरियल यूज। लाउड स्पीकर में जो मटीरियल यूज होता है तो उसमें जो गिवन ऑप्शन थी वो सी ऑप्शन करेक्ट है, फेरोमैग्नेट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 11 है स्टडिंग हाउ एयर कंडीशनर कूल्स हाउस इज़ अ पार्ट ऑफ, तो जिसमें हम हीट का एक्सचेंज आता है, तो ये थर्मोडायनामिक्स जो है, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन था। और इसी तरह से जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है 12 वाला, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ साउंड्स, तो ये आपका ऑप्शन डी एकॉस्टिक्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 फ़िज़िक्स एनुअल पेपर, जिसकी के MCQs की वीडियो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके दिया है। ठीक है, अब जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें जो न्यूमेरिकल्स थे उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स इस पेपर में आए वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आज का एग्ज़ाम पेपर था हमारा। ठीक है जी, और इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड शॉर्ट है, सेकंड शॉर्ट का जो ए ऑप्शन है। ठीक है, इफ़ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ, अगर एक सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट करती है एट एन एवरेज रेडियस ऑफ 24,000 किलोमीटर एंड टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, व्हाट विल बी द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड, तो उसकी एवरेज ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या होगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में थोड़ा सा और नज़दीक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे ये डाटा देख लें। इसका डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया। रेडियस हमें 24,000 किलोमीटर दिया है। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर लें। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 ज़ीरोज़ और ऐड हो गए। ठीक है जी, टाइम हमें आवर में दिया हुआ है। ठीक है, 12 आवर्स, उस 12 आवर्स को मैंने 3600 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल्स में है, लेकिन वहाँ पे शायद आवर की जगह कुछ और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो वी एवरेज जो है, हमने एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी वो मालूम करनी। ठीक है, ये फार्मूला भी आपके इसमें दिया हुआ था पेपर में। ये नीचे जो फार्मूला दिया था यही हम 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी यूज़ करें। ठीक है, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, 2 की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे रेडियस आ गया, और इसी तरह से टाइम लिख दिया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 3492.06 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, इसी जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन दी हुई थी। ठीक है, इसमें हमें इन्होंने कहा है जी, अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। ठीक है, 30 किलोमीटर का फासला उसने 7 मिनट और 30 सेकंड में तय किया। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, इसकी स्पीड मालूम करनी थी और कन्वर्ट करना था स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, 30 किलोमीटर था। टाइम जो है वो 7 मिनट्स और 30 सेकेंड्स था, और इसको किलोमीटर ही रहने दिया। अब क्योंकि उनकी डिमांड ये थी कि आप जो है वो किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड मालूम करें, तो ये तो किलोमीटर में, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे दो हिस्से हैं। एक तो मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे प्लस का साइन डाला। 30 सेकेंड्स को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो मिनट हो जाएगा। फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आवर में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए हमने इसको 3600 से डिवाइड किया। दोनों को डिवाइड करके प्लस किया तो 0.125 आवर आ गया। ठीक है, और स्पीड हमने मालूम करनी है जो कि हमारे पास है कि किलोमीटर पर आवर में। तो अगेन ये फार्मूला भी आपका दिया था, v = s/t। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने यही सेम फार्मूला जो है अप्लाई किया। ठीक है, इसको ऊपर रख लिया, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये 240 किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन 4 है। ये न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता है कि अगर आप वेलोसिटी डबल कर देंगे तो कितने फैक्टर जो है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, डिटरमिन करना था इसको विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन से, तो मैं आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी नीचे गिवन था हमें। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये सबसे पहले 1/2 mv²। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने लिख लिया। अब वो कह रहे हैं जी स्पीड जो है यानी कि v, इसको हमने 2 टाइम्स कर दे। ठीक है, आपने 2 नहीं लिखना था, 2v लिख देना था, यानी कि स्पीड जो है वो डबल हो गई है। ठीक है, इस फार्मूले में जस्ट स्पीड को पुट किया। जब स्पीड को पुट किया तो ये 2 का स्क्वायर और v का स्क्वायर आ गया। 2v का स्क्वायर उसी तरह से रहा। ठीक है जी,
और यहाँ पे जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ गया जी, 4 आ गया। तो हमने जो है वो 4 को एक साइड पे लिख लिया, 1/2 mv² जो हमारे पास है उसको उसी तरह से लिख लिया। तो 1/2 mv² क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप वेलोसिटी को 2 डबल करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर होने की वजह से 4 हो जाएगा। अगर वो हमें देते कि 3 टाइम्स कर दिया है तो 3 का स्क्वायर 9 होना था, तो 9 टाइम्स जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी थी। ठीक हो गया। इसी शॉर्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता जो है इसके सामने, ठीक है, गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन ऑन अर्थ। एक ऑब्जेक्ट का जब वेट किया गया है अर्थ पे वो 200 न्यूटन्स था, ठीक है। और वाइल मून पे जो है, मून नहीं सॉरी अननोन प्लैनेट है जिसपे उसका जो है वो 15 न्यूटन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेम है, अर्थ पे वे किया तो 200 न्यूटन और अदर अननोन प्लैनेट पे किया तो 50 न्यूटन है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन दैट प्लैनेट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है जी। तो ये हमने W ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ जो है इसको mg भी लिख सकते हैं। g जो है अर्थ पे चेंज होगा, मैस दोनों जगह पे ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, ये आ जाएगा 200 न्यूटन। फिर वेट ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट जो है mg, ये अननोन पे जो है GU हमने मालूम करना है, ठीक है। ये 50 न्यूटन वैसे टोटल है। GU जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमने मालूम करनी, ठीक है। तो अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, यहाँ पे आपने वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू mge, ठीक है। यहाँ पे आप अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेते हैं, ठीक है, तो 200 इधर आ जाएगा। 9.8 को नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे ले आएंगे क्योंकि हमने मैस निकालना है, ठीक है। तो मैस हमारा डिवाइड होके क्या आ जाएगा, 20.41 किलोग्राम, ठीक है। अब आ जाए जी वेट ऑन अर्थ अननोन प्लैनेट, ठीक है, इज इक्वल टू mg, m सेम रहेगा, हम निकाल चुके हैं 20.41 और GU हमने मालूम करना है और ये 50 है अननोन प्लैनेट पे इसका वेट। तो इस 20 को इधर ला के डिवाइड किया तो ये जो आ जाएगा हमारे पास 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने एग्जाम में बाज़ दफ़ा होता है ना, क्योंकि नीचे दिया हुआ नहीं है, GE या ग्रेविटेशनल अर्थ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आंसर। लेकिन बेहतर आंसर यही है कि आप 9.8 से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, जिसमें कि हमने नैनोग्राम 2000 नैनोग्राम को कन्वर्ट करना था माइक्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया सारा जी। नैनोग्राम होता है 10 की पावर 9 प्रीफिक्स और माइक्रो होता है 10 की पावर -6, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2000 नैनोग्राम को हमने लिख लिया, ठीक है जी। 2000, अब नैनो की जगह क्या हम यूज़ कर लेंगे, यही प्रीफिक्स -9 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इस ग्राम से किस में जाना है, माइक्रो में। तो माइक्रो होता है किसके इक्वल, -6 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -6 से, ठीक है। ये हमने खुद ऐड किया है, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा, आंसर सेम रहेगा। लेकिन हमें यहाँ से क्या हासिल हो जाएगा, ये -6 जो है जो हमारा रिक्वायर्ड था। तो इस -6 को की जगह हम क्या लिख लेंगे, माइक्रो लिख लेंगे, ग्राम, ठीक है। मीनवाइल इनको सॉल्व कर लें, 2000 ऐसे ही आ जाएगा 10 की पावर -9 और ये भी बेस सेम है तो ये 10 की पावर, ये बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई की सूरत में ऐड होती है। तो -6 में हमने -9 में हमने 6 ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 2000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 माइक्रोग्राम, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। या अगर ये माइनस आपने ख़त्म कर दिया है तो ये डेसिमल यहाँ पे है 10 की पावर -3 से क्या मुराद है कि इसको हमने 3 प्लेसेस लेफ्ट को मूव करना है, 1 2 3। तो ये 2 की पावर 2 माइक्रोग्राम भी आ सकता है या 2000 माइक्रोग्राम मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पार्ट 8 है। उसका पहला जो हिस्सा है उसका न्यूमेरिकल है। हाउ पावरफुल इज़ अ कार्स इंजन इफ़ इट डज जो है 3 × 10 की पावर 7 जूल ऑफ वर्क इन 1 मिनट, ठीक है। तो उसकी हमने जो है वो पावर मालूम करनी, ठीक है। तो वर्क जो है वो 3 × 10 की पावर 7 जूल करता है। टाइम जो वो लगा रहा है वो 1 मिनट या 1 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। पावर हमने मालूम करनी है। फार्मूला आपका ये गिवन है यहाँ पे, ये P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। ये नंबर के अंदर ही आया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है ये आ जाएगा, पावर का फार्मूला W/T लगा लिया, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट कर लिया और यहाँ पे 3 × 10 की पावर 7
अब यहाँ से 2 हमने ज़ीरोज़ ले लिए तो ये 3 इंटू 300 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। 60 को इससे कटिंग करें तो 5 आ जाएगा। 65 आर 300। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 वाट। ठीक है, यहाँ तक अगर आप कहते हैं तब भी आंसर ठीक है। अगर किसी ने इसको हार्स पावर में कन्वर्ट कर दिए तो उसको 746 से डिवाइड करके तो ये 670.24 हार्स पावर, ये भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन 2 है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका 9 पार्ट में है। अ सॉलिड सिलेंडर की हाइट दी हुई है 1.25 मीटर, डायामीटर दिया हुआ है 2 मीटर और उसका मैस जो है 350 kg मैस है। कैलकुलेट हमने क्या करनी है, उसकी डेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे डाटा लिख लिया, हाइट 1.25 मीटर, डेंसिटी डायामीटर 2 मीटर है। हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस जो है वो डेंसिटी डायामीटर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, मैस हमें 350 किलोग्राम दिया हुआ है और जो है रो या डेंसिटी हमने मालूम करनी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला यहाँ पे कहीं नहीं दिया था, वो आपको आना चाहिए। पाई आर स्क्वेयर एच होता है। ठीक है जी, पाई आर स्क्वेयर एच, तो यहाँ पे हमने रो होता है एम ओवर वी होता है। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका फार्मूला डेंसिटी का शायद दिया हो। एनीवेज जी, ये एम ओवर वी है। मैस जो है मैंने वी की जगह पाई आर स्क्वेयर एच लिख दिया। ठीक है जो है, और यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दिए। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 89.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा और 7 किलोग्राम जो है वो। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 11 है। अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365.25 डेज। फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द अर्थ अराउंड द सन इफ इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये मेरे ख्याल आपकी कोई एग्जाम्पल है, वहाँ से आया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टाइम जो है हमें 365.25 डेज, या इनको अगर हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 86,400 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 86,400 कहाँ से आया, एक दिन में 24 घंटे, उसको मल्टीप्लाई किए 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 86,400 आता है। तो मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास सेकंड्स आ रहे हैं। रेडियस जो है हमें 150 मिलियन का मतलब है 10 की 6 ज़ीरोज़ जो है वो 7 लग रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 150 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, या अगर आपने इसको मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो ऑर्बिटल का आपको फार्मूला दिया हुआ है, ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आया था, वी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, 2 इसका आ गया पाई जो है 22/7 मल्टीप्लाई बाई ये आर आ गया, डिवाइड में हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है जी 29.87 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 3 डिजिट्स राइट को डेसिमल मूव करेगा, 1 2 और 1 0 हम साथ से लगा लेंगे तो 29870 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक ही न्यूमेरिकल आया जो कि क्वेश्चन 5 का बी पार्ट है। यहाँ पे कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज़ 0.003 मीटर स्क्वायर नैरो सिलेंडर। ठीक है, एरिया, ठीक है, जो उसका नैरो हिस्सा होता है वो उसका एरिया जो है 0.003 मीटर स्क्वायर। वाइडर जो सिलेंडर है उसका एरिया उन्होंने हमें दे दिया 0.9 मीटर स्क्वायर। हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट नैरो सिलेंडर। नैरो सिलेंडर पे आप कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि कार जिसका वजन 1600 किलोग्राम यानी कि मैस उसका दिया हुआ है टू बी लिफ्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाटा लिख लेंगे। ठीक है, F1 आ जाएगा, आपने मालूम करना है। एरिया आपको गिवन है 0.03 मीटर स्क्वायर। F2 जो है वो होता है हमें 1600 दिया, तो F2 जो है F होता है mg या W के इक्वल भी होता है। ठीक है, ये W के इक्वल W होता है mg के इक्वल। ठीक है, तो 1600 वेट दिए थे, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, या 9.8 से कर दिए तब भी ठीक है, तो अगर 10 से कर दिए तो तब भी ठीक है। आप जी जो है वहाँ पे तो ये 16,000 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो एरिया है वाइड वाले का वो है 0.9 मीटर्स के। ठीक है, तो फार्मूला नीचे गिवन है F1 ओवर A1 डिवाइडेड इज इक्वल टू F2 ओवर A2, ये फार्मूला गिवन। ठीक है जी, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और जो है F1 को इधर ही रहने दे, A1 को इधर ले आना है। आपने ख्याल ये रखना है
कि ये वाला अगर आप शॉर्टर हिस्से के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला जो है वो लॉन्गर हिस्से के लिए, वाइडर हिस्से के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब F2 जो है वो 16,000 हो गया है, A1 जो था वो 0.03 था और इसी तरह से A2 0.9 है। तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 522.67 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।